अपनी डेली जरूरत की चीजें वो खरीदनी पड़ती हैं उनको, उसके लिए पैसा उसी ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको बेच के ही आता है। सबसे बड़ा परेशानी अभी पशु चारा के लिए होने वाला है। आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं कि जो पुआल है वो 8.5 रुपए किलो बिक रहा है, जो कभी 2-3 रुपए से ज्यादा नहीं होता था। और आने वाले समय में ये प्राइस अपने जगह पर है, लेकिन इसकी मिलना मुश्किल हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। तो आज अगर आप अकाल नहीं घोषित करेंगे तो इन सब चीजों पे आज आप कैसे प्लानिंग करेंगे? अभी इनका मामला कि सुखाड़ घोषित करना, और इनके मंत्री बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सदन में उठ के स्टेटमेंट देते हैं कि सुखाड़ और अकाल में क्या अंतर है। मतलब अगर कोई बच्चे से भी आप पूछिएगा तो वो बता पाएगा कि सुखाड़ का क्या अंतर है और अकाल का क्या अंतर है। आज सुखाड़ जैसी परिवेश जरूर है, लेकिन इसको अकाल में परिवर्तित होने में कितना समय लगेगा? अगर सरकार की तरफ से आप देखें तो अगर ये सुखाड़ घोषित करेंगे, जब तक इसको इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर देंगे तब तक अकाल जैसे परिवेश यहाँ पर हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ना केवल उठाएगी इस बात को, बल्कि हम लोग सेवा के माध्यम से लोगों तक जाएंगे भी, उनकी जरूरतों को पूरा करने का जहां तक हम लोगों की हैसियत होगी। अब मनीष जी, ऑपरेशन लोटस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो ऑपरेशन लोटस या तरह तरह के ऑपरेशंस के बारे में हम लोग सुनते हैं, मैं तो आप ही से डिमांड करूंगा कि अगर आपके पास कोई इनपुट हो, कोई कंफर्म डॉक्यूमेंट्स हो या कंफर्म इंफॉर्मेशन हो, तो वो आपको बताना चाहिए। विधानसभा में बहुत गूंजा ऑपरेशन लोटस। विधानसभा में भी 3 कांग्रेसी विधायक पैसों के साथ गिरफ्तार हुए, ऑपरेशन लोटस का नाम आया। ये तो बहुत स्पष्ट है, हम लोग बोलते बोलते थक गए अभी। और आपको भी ये समझना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में, देखिए बंगाल में किसकी सरकार है? इसी विचारधारा की सरकार है। यहाँ पर भी इसी विचारधारा की सरकार है। विधायक जाते हैं, वहां से आ रहे होते हैं, किसी को पता था कि कहाँ गए हैं। अब आप बताइए कि अगर हम बंगाल में किसी गाड़ी को पकड़वाना चाहें तो हम पकड़वा सकते हैं क्या? नहीं पकड़वा सकते किसी पावरफुल व्यक्ति को। और इस केस में ये पावरफुल व्यक्ति झारखंड की सरकार है। वहां उसने वहां पर जो बंगाल सरकार को अप्रोच किया, उनके स्पीकर यानी सीधा सीधी आप आरोप लगा रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष का ही किया कराया है। मैच फिक्सिंग है, जेएमएम की मैच फिक्सिंग है आपस का, टीएमसी से नहीं, इनका आपस का, कांग्रेस और जेएमएम के बीच का ये जो लड़ाई है, या कांग्रेस और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है, इसमें इन 3 विधायकों को फंसाया गया है। ये नॉलेज हम लोगों को है। अब आप इसमें एक तीसरा आयाम देने के लिए कोई ऑपरेशन लोटस जोड़ दीजिए, या कोई और लोटस, ये कोई और ऑपरेशन जोड़ दे, ये हम लोगों के तो समझ के परे है। लेकिन यही मुद्दा उछाला गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, जेएमएम की तरफ से। सरकार गिराने के लिए कांग्रेस के विधायक जाते हैं, थाने में शिकायत भी दर्ज कराते हैं कि कोशिश हो रही थी, पूरी प्लानिंग हो रही थी झारखंड सरकार को अस्थिर करने की। देखिए, सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये हम सभी लोग जानते हैं। केवल कांग्रेस के ही नहीं, हम लोग तो और विधायकों से भी मिलते हैं। जेएमएम के भी विधायक इस सरकार से खुश नहीं दिखते आज के दिन में। तो वैसे परिस्थिति में अगर विधायक बीजेपी के संपर्क में है? नहीं, हम लोग के संपर्क में, देखिए हम लोग एक विधायक आपस में जब बैठते हैं तो तरह तरह का चर्चा होता है। अब आप हर चीज को अगर उसी दिशा में ले जाई जाए तब तो हम लोग किसी से मिल भी नहीं सकते। अगर हम किसी से मिलेंगे, बात करेंगे, तो प्रेस यही पूछेगा कि भाई क्या आप उसको अपने तरफ लाने के लिए बात कर रहे थे। ये तो हम लोग का रोज का काम है, किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी विषय पर उनका अनुभव भी लेते हैं हम लोग कि भाई ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, आप इसको अपने यहाँ कैसे सेटल करते हैं। हमसे भी लोग पूछने आते हैं कि भाई आप इस चीज़ को अगर कर रहे हैं अच्छे से कैसे कर पाते हैं। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। मीडिया की उपज तो होती नहीं है। उधर जेएमएम की तरफ से सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि जेएमएम के विधायक उनके संपर्क में, तभी मीडिया ये बातें उठाता है। लेकिन आप देखिए, मीडिया के लिए तो ये स्पाइस है, जिसको बोलते हैं ना, खाने में अगर मसाला मिलाओ तो वो अच्छा लगेगा। तो वो आप स्पाइस परोस रही हैं जिसको पब्लिक को अच्छा लगेगा, उसी तरीके से मैं इस चीजों को स्पाइस है। ईडी नाम का स्पाइस काफी पॉपुलर हो रहा है आजकल। अगेन फिर से वही बात है, ईडी बहुत पॉपुलर हो रहा है। इन संस्थाओं को कांग्रेस ने कभी
छूट ही नहीं दी कि वो कुछ कर सके। मेरा एक प्रश्न है आपसे, पॉपुलर जरूर होगा ईडी, क्या जहां जहां भी पैसे पकड़ा रहे हैं वो पैसे क्या ईडी ने उनके यहाँ रखे? ये प्रश्न का जवाब नहीं, सवाल ये उठता है और ये देना सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में क्यों, गैर बीजेपी नेताओं के यहाँ क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक कंप्लेन। ये ईडी जो काम करता है वो स्पेसिफिक कंप्लेन पे काम करता है, और स्पेसिफिक कंप्लेन जहां भी हैं, जिस किसी ये में भी है, फील्ड में है, वहां पे ईडी कार्रवाई कर रही है। अब अगर आज पूजा सिंघल जी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ से 20 करोड़ रुपया मिलता है तो ये डेफिनेटली ईडी ने तो नहीं रखा है। और अगर मान लीजिए ईडी ने रख दिया और वो लोग बहुत क्लीन है तो हाईकोर्ट उनको बेल क्यों नहीं दे रही है? तो पूरा चीज को आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पे क्रैक डाउन के रूप में अभी आई है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि लोग अब गरीब, अपने आप को गरीब दिखाने लग गए हैं, पुरानी ड्रेस पहन रहे हैं, पुरानी गाड़ियों में आ रहे हैं ताकि कहीं ईडी को अट्रैक्ट ना कर ले। तो ईडी का एक खौफ हुआ है, हमारा टैक्सेशन का दायरा बढ़ेगा, लोगों को टैक्स देने के प्रति प्रेरित होना पड़ेगा, जो भ्रष्टाचारी हैं उनमें भी एक डर का माहौल पैदा होगा। आप बताइए, इतनी एजेंसीज थी कांग्रेस के समय में, उन्होंने कितना पैसा पकड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर स्वतंत्रता है एजेंसीज को कि अगर आपको लगे कि कहीं पे कोई गलत हो रहा है तो आपको जाकर के करना चाहिए। अभी आप पार्थ चैटर्जी जी को देख लीजिए, बंगाल में उनके यहां से 50 करोड़ मिला कैश। उतना पैसा एक साथ देखना मुश्किल है जितना वहां दिखा। अभी पता नहीं और कितने मामले उनके सामने और आएंगे, कितना कैश मिलेगा। तो एक स्पेसिफिक इनपुट था, एक घोटाला हुआ था, उस घोटाले के जांच के क्रम में ईडी वहां तक पहुंची। तो ये ईडी का जो जितना भी आप खेल देखिएगा, अभी साहबगंज में जो ईडी ने पूरा रेड किया तो उसमें लगभग 30 करोड़ की संपत्ति उनको मिली, बैंक्स में पैसा मिला, आपको नकदी मिला। तो ये अब आप इसको जो भी मायने लगा लीजिए, हम लोग तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये क्लीन अप हो रहा है, सिस्टम को क्लीन करने का, फेयर करने का ये एक तरीका है। तो ये धीरे धीरे फिर बीजेपी शासित राज्यों में भी होगा? नहीं, आज भी हो रहा है। आपको अभी ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी राज्य में ईडी एक्टिव नहीं है या इनकम टैक्स एक्टिव नहीं है या सीबीआई एक्टिव नहीं है, लेकिन इतना जिम्मेवारी के साथ जरूर कहूंगा कि बीजेपी शासित प्रदेश में जो पॉलिटिशियंस, जो सरकारें चल रही हैं, वो भ्रष्टाचार से दूर हैं। एक और सवाल मनीष जी, फिलहाल बीजेपी विधायक के तौर पर नहीं, राज्य के हालात को आप किस नजर से देख रहे हैं फिलहाल जो अभी स्थिति नजर आ रही है? देखिए, अगर आप पूरी तरह से देखें तो राज्य में लोगों की स्थिति पे बड़ी दया आती है कि वो सरकार चुनते हैं और सरकार कभी पैसा कमाने में बिजी हो जाती है, और अब अगर आज के परिवेश में अगर आप देखें तो अपने आप को बचाने में बिजी है। तो सरकार चल कहाँ रही है, लोगों का हित कहाँ हो रहा है? तो अब मैं आपको अस्थिर कर रही है हेमंत सरकार को? नहीं, बीजेपी, अब बीजेपी ने तो माइंस अपने नाम से अलॉटमेंट करवाया नहीं। बीजेपी के लोगों के पास से तो पैसा मिल नहीं रहा। बीजेपी कोयला, बालू, पत्थर का लूट में तो शामिल है नहीं। पर आरोप तो यही लगाया जा रहा है ना कि घेरा जा रहा है ईडी की तरफ से और दूसरे एजेंसियों की तरफ से। भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि जो भी गलत करेगा उनको इस रडार में लाया जाए, लेकिन यहाँ के लोग अभी इसमें जरूर परेशान होंगे। अब मैं उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा कि देखिए, पिछली सरकार में एज अ विधायक हम लोगों को 30 किलोमीटर सड़क मिनिमम हमारे रिकमेंडेशन पर आरईओ से बनता था, स्टेट राज्य सरकार से बनता था। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी अन्य माध्यमों से भी बनते थे और कोई बेईमानी नहीं होती थी, सारे विधायकों को एक ही मिलता था। अभी 3 साल लगभग होने जा रहा है हम लोग को आए हुए, मैंने मात्र अभी 4 किलोमीटर रोड का शिलान्यास किया 3 साल में। तो कितना हुआ? 1.5 किलोमीटर भी प्रति साल नहीं हुआ। लोगों का हित हो रहा है क्या इससे? यही बातें तालाब के लिए लागू होती हैं, यही बातें अन्य विकास के कार्यक्रमों के लिए लागू हो जाती हैं। लेकिन सरकार से जब इन विकास कार्यों के बारे में पूछें तो एक कोरोना होता है मैटर और दूसरा केंद्र का सहयोग। केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, केंद्र राशि नहीं दे रहा, ये तमाम चीजें होती हैं। क्या वाकई ऐसा है? जब आप वोटर के पास गए थे
तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्या कि कोई विपदा नहीं आएगा या हम तभी अच्छा परफॉर्म करेंगे जब केंद्र सरकार हमको मदद करेगी? आज मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाहूंगा कि कोरोना के काल में जितना भी मदद हुआ वो कहां से आया? जो ये लोग जितना भी राशन बांट पाए, जो पीडीएस सिस्टम से दिया, वो सारा राशन केंद्र सरकार ने दिया। आपने गडकरी जी को सुना होगा कहते हुए कि आप प्रपोजल भेजिए, आप जितना प्रपोजल भेजिएगा मुख्यमंत्री जी, हम लोग उतना आपको सैंक्शन करेंगे, रुपयों की कोई कमी नहीं है। तो उनके वर्षन से हम ऐसा क्यों नहीं मान ले कि आपने प्रपोजल ही नहीं भेजा और केवल आप आरोप लगाना जानते हैं? तो ये आप राज्य में आए चुन करके आपको अपने भरोसे आना चाहिए था। सरकार, केंद्र की सरकार जो मदद कर सकती है वो करती ही है। झारखंड भारतीय जनता पार्टी प्रो राज्य है और यहाँ के लोग अपार समर्थन मोदी जी को देते हैं। आपने देखा होगा कि कितने लोकसभा के सीट्स हमारे हैं, उस तरीके से आप देख सकती हैं और समझ भी सकती हैं। तो यहाँ के लोगों का अधिकार था कि वो उनको डेवलपमेंट मिले, लेकिन इस सरकार ने, आप कहीं भी जिला के लेवल पर भी जाके देखिए, डीएमएफटी का पैसा हजारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो इन सब जो डेवलपमेंट का जब तक आप चाबुक नहीं चलाएंगे सिस्टम पे, तब तक डेवलप विकास की गाड़ी चलेगी नहीं। मनीष जी, हजारीबाग सदर के विधायक हैं आप, आपकी विधायकी की अभी जो इस टर्म का 2.5 साल मान ले, क्या क्या हजारीबाग के लिए आपने, क्या बता सकते हैं वहां की जनता को? देखिए, अगर सही पूछिए तो इस 2.5 साल में, जो वर्तमान जो 2.5 साल चल रहे हैं, इसके पीछे का कार्यकाल मेरा ये दूसरा कार्यकाल है। तो हजारीबाग ने सड़कों के मामले में, पानी के मामले में और अन्य डेवलपमेंट की चीजों के मामले में जो पहले की स्थिति थी 2014 वर्सेस 2019, आप देखेंगे बहुत प्रगति किया। लेकिन 19 और 22, मतलब 20 से 22 के बीच में अगर आप देखिएगा तो कोरोना काल में तो 2 साल हम लोगों ने सेवा ही किया। सरकार की तरफ से कोई भी, मुझे ये कहने में जरा भी ये नहीं है कि हम लोग सड़क जो बनाते हैं, जो राज्य की सरकार देती है या जो केंद्र की सरकार देती है, उन्हीं सड़कों को हम बना पाते हैं। केंद्र से तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की जो सड़कें हैं वो मिल रही हैं, लेकिन राज्य से गायब है, तो इसलिए सड़क का कोई डेवलपमेंट हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ नगर निगम को पैसा कम गया, वहाँ भी डेवलपमेंट कम है। हमारे पास जो तालाब और अन्य स्रोतों से जो पैसे मिलने चाहिए थे या जो काम जाना चाहिए था वो नहीं गया, उसका डेवलपमेंट कम है। और अभी हमको लगता है कि 1 साल और सरकार का फोकस होना चाहिए, ये जो अकाल हो रहा है उस पर, तो जो रिलीफ वर्क है उसको अभी से प्लान करके अभी से शुरू करना चाहिए। मनीष जी, एक और आखिरी सवाल, आपको मार्शल आउट किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, कोई मार्शल आउट जो हुआ वो हम लोगों ने राज्य के मुद्दे को बुलंद करना चाहा, उसमें स्पीकर महोदय को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मार्शल आउट किया। अगर राज्य के हित में, यहाँ की जनता के हित में 50 बार भी मार्शल आउट होना पड़ेगा तो भी मनीष जायसवाल का जबान बंद नहीं होगा, मंद भी नहीं होगा। हम लोग पब्लिक के लिए लड़ते रहेंगे, इंपॉर्टेंट मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए थे हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल, और इन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं राज्य के राजनीतिक हालात को लेकर और जो बीजेपी पर आरोप लगते रहे ऑपरेशन लोटस से लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।